कई दिनों तक लगातार सेलिंग करने वाले एफआईआईज अब अचानक जोरदार बाइंग करने लग गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक दिन की बाइंग है या फिर भारतीय शेयर बाजार में एक नई रैली की शुरुआत। पिछले कई महीनों से एक ही खबर सुनने को मिल रही थी, एफआईआईज बेच रहे हैं। कभी 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हो रही है, कभी 10,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है, इवन कभी एक महीने में ही लाखों करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज कर देते थे। हर गिरावट के बाद लोग समझते थे कि विदेशी निवेशक एफआईआईज का भरोसा भारत से उठ गया है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। सिर्फ अगर मैं लास्ट वीक की ही बात करूं तो एफआईआईज ने लगभग 6,880 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है। आज की वीडियो में हम एफआईआईज की वापसी के पीछे आखिर कौन सी बड़ी वजह है, ये तो समझेंगे। उसके अलावा आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपके पोर्टफोलियो पर एफआईआईज का क्या असर पड़ सकता है, ये भी समझेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। शेयर मार्केट में कहावत है, ट्रेड वही बनाता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। वो भारतीय मार्केट में उस बड़े पैसे का एक बड़ा हिस्सा एफआईआईज से आता है। जब एफआईआईज खरीदते हैं तो बड़े बड़े बैंक, आईटी और रिलायंस जैसे हेवी वेटेज स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलती है, और जैसे ही एफआईआईज बेचने लगते हैं तो पूरा मार्केट दबाव में आ जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट सवाल पर, आखिर एफआईआईज वापस कैसे आ गए? जो एफआईआईज नेट सेलर थे वो नेट बायर कैसे बनने लगे? इस बार सिर्फ एक ही वजह नहीं बल्कि कई ग्लोबल सिग्नल एक साथ भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसकी सबसे प्रमुख और पहली वजह है ब्रेंट क्रूड ऑयल। आपको भी जानकारी होगी, अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके थे। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो देश का इंपोर्ट बिल कम होता है, रुपये पर भी दबाव कम आता है, इन्फ्लेशन घटती है और विदेशी निवेशक एफआईआईज को लगता है कि भारत की इकोनॉमी अब और मजबूत यहाँ से हो जाएगी। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो आपने भी देखा होगा, एफआईआईज नेट सेलर बन जाते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स का। जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर का दबाव कम होता है तो ग्लोबल फंड्स इमर्जिंग मार्केट की तरफ लौटने लगते हैं, और यहीं से भारत अपने मजबूत ग्रोथ और स्टेबल इकोनॉमी की वजह से एफआईआईज की पहली पसंद बन जाता है। इनके साथ ही इंडियन इकोनॉमी और कॉर्पोरेट अर्निंग भी एफआईआईज के इंडिया में लौटने का इम्पोर्टेंट रीजन है। कई बड़ी भारतीय कंपनीज के नतीजे उम्मीद से बेहतर इस बार आए हैं। इससे एफआईआईज को लगा कि कंपनियों की कमाई अभी भी मजबूत बनी हुई है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और मजबूत डोमेस्टिक डिमांड विदेशी निवेशकों को ये भरोसा देती है कि भारत बाकी कई देशों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। चौथा सबसे लास्ट रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। हाल ही में अमेरिका और ईरान के वजह से एफआईआईज लगातार भारत से पैसा निकाल रहे थे, लेकिन अभी अमेरिका ने पूरी तरह ईरान पर युद्ध या हमला करना रोक दिया है। उसकी वजह से एफआईआईज वापस नेट बायर बन रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट पर एफआईआई बाइंग का क्या असर पड़ता है। वैसे तो आप सब जानते हो, अगर एफआईआई लगातार बाइंग करते हैं तो सबसे पहले फायदा मिलता है बैंकिंग स्टॉक्स को, आईटी सेक्टर को, रिलायंस जैसे हेवी वेटेज स्टॉक को, साथ ही साथ लार्ज कैप इंडेक्स को भी। ये कंपनियां निफ्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए एफआईआई की बाइंग अक्सर इंडेक्स को ऊपर खींचने का काम करती है। सिर्फ एक वीक की बाइंग देखकर यह मान लेना कि बुल मार्केट शुरू हो गया है तो यह गलती हो सकती है। सवाल यह है कि क्या अगले कुछ दिनों तक भी एफआईआई लगातार बाइंग जारी रखते हैं? अगर बाइंग कई सेशन तक बनी रहती है तो यह मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अगर ये बाइंग फिर वापस सेलिंग बन जाती है तो यह सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग भी साबित हो सकती है। अब यहाँ से इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भी खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी। हमें ध्यान रखना है कि एफआईआईज का डेली फ्लो, डीआई की पोजीशन, क्रूड ऑयल, रूपी, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और साथ ही निफ्टी के इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स और उसके साथ ऑप्शन चेन, यही तय करेंगे कि रैली टिकाऊ है या सिर्फ कुछ दिनों की तेजी। एफआईआई की यह वापसी भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल तो जरूर है, लेकिन असली कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब विदेशी निवेशक लगातार कई दिनों तक खरीदारी जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है, एफआईआईज की ये बाइंग एक बुल रन की शुरुआत है या सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंस?
आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और ऐसे ही गहरे मार्केट एनालिसिस के लिए स्ट्रेटजी लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।